हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कहने की बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पहली बात तो ये है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो देंगे, होता क्या ये तो समझेंगे। पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानना होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कुछ इस फॉर्म का होता है x² प्लस bx प्लस c, और जहां a नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं 4x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है और c के प्लेस पर 2 है कि नहीं। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 4x² प्लस 3x प्लस 2 हम इक्वेट कर देंगे 0 को, तो हम क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई आज से पूछ लेगा तो क्या बताएंगे सर, ये बताएंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर दे 0 के तो वो हमें दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं, आपने इससे पहले पढ़ा ही होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। मैं अब आ रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। आपने पढ़ा होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो एक एक चीजें कनेक्टिविटी के साथ बता रहे हैं। आप आज पढ़ने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है ऐसे फील हो जाएगा और भर भर के लोगों से बताओगे देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, चीजें क्लियर होगी। हाँ, कहीं मत जाइए, साथ में रहिए, हम और आप मिलकर के चीजों को फोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, आप लोग पढ़ के आए हो कि वैल्यू ऑफ x that makes px 0, है ना। अगर हम बात करें जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल तो क्या होता है, मतलब x की वो वैल्यू जो px को 0 कर दे, है ना। तो px हमारा सपोज करो px जो है आपका जो पॉलिनोमियल है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ये पॉलिनोमियल है। अब देखो अगर मैं इसमें पुट कर दूं x इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3। यहाँ स्टेप में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ x के प्लेस पर हमने 1 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, x को 1 से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 3 गया 0, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया p1 इक्वल टू 3 0, है ना। हमने कहा था जीरोस क्या होता है, x की वो वाली वैल्यू, ठीक है, x की वो वाली वैल्यू जो px को 0 कर दे। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर ये px 0 हो जा रहा है कि नहीं, है ना, 0 हो जा रहा है। तो देखिए हमने ये देखा, क्या सीखा यहाँ से, हमने ये सीखा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो यहाँ पर अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये a है, ठीक है, हमने कंसीडर किया, सॉरी यहाँ से ये वाला a कहेंगे हम, ये वाला, ये इसको a कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसी को px को जब हम 0 के इक्वेट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आपका px क्या था, यही तो था 2x² माइनस 3x प्लस 1।
इसको 0 इक्वेट किया है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब हम यहां पर, ठीक है, यहां पर x इक्वल टू जब x को 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो सिमिलर माइनर 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये यहां से लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, यही इक्वेशन है, यही तो है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से देखा हमने 2 माइनस 3 प्लस 1, यानी कि यहां से हो गया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में x को रिप्लेस किए 1 से, तो हमें राइट हैंड साइड मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, राइट हैंड साइड मिल गया, ठीक है। तो x की जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, x इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर हम कह रहे हैं x इक्वल टू 1 इज ए जीरोस ऑफ ए दिस पॉलिनोमियल, यहां पर हम कहेंगे x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल, ये और इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग सीख करके आए हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि x इक्वल टू 1 क्या है, ठीक है, 0 है, क्या है, 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। इट मींस दैट, और यहां पर x इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। इट मींस दैट हम पॉलिनोमियल के केस में, पॉलिनोमियल के केस में क्या कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं, है ना, पॉलिनोमियल के केस में 0 कह रहे हैं, और इक्वेशन के केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम 0 कह रहे हैं, और क्वाड्रेटिक यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम लोग क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन कह रहे हैं। बात क्लियर है। अब यही सोल्यूशन जो है आपका रूट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसी बात को, इस वाली पूरी बात को हम, या फिर इस बात को ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है। और आपका इक्वेशन क्या है, ये बात क्लियर है कि नहीं। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 0 कहेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में सोल्यूशन कहेंगे, इक्वेशन के केस में क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। तो बातें क्लियर है कि नहीं, दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा है। और यहां से ये भी कहेंगे हम कि आपका जो 0 है एंड रूट है, ठीक है, या फिर रूट को हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन, ठीक है, बोथ आर सेम फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ही कहो, ठीक है, क्वाड्रेट या फिर कहो, ठीक है, बोथ आर सेम फॉर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए यहां पर x इक्वल टू 1 जो है आपका सोल्यूशन भी है और रूट भी है। यहां पर x इक्वल टू जो 1 है वो 0 है, ठीक है, उसी सेम पॉलिनोमियल और सेम आपके इक्वेशन पर, ठीक है। बात क्लियर है, बातें क्लियर है कि नहीं। सोल्यूशन क्या है, रूट क्या है, क्लियर हो गई। सोल्यूशन क्या है, रूट क्या है, 0 क्या है। 0 कब हम कहेंगे, 0 हम पॉलिनोमियल के केस में कहेंगे, और हम सोल्यूशन कब कहेंगे या रूट कब कहेंगे, जब x की वो वाली वैल्यू जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
दोनों बातों को इक्वल कह देगा, दोनों इक्वल दे देगा, अदरवाइज हम इक्वल नहीं देगा। अगर इक्वल नहीं देगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तब हम कहेंगे कि सोल्यूशन नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दे रहा है तो हम कहेंगे ये सोल्यूशन है, या फिर उसी सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, रूट भी कहेंगे। बात क्लियर? फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे कह रहा है फर्स्ट एग्जांपल कि फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी देखिए हम लोगों ने वहां पर फैक्टराइजेशन टर्म का कहीं यूज नहीं किया, तो अब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन टर्म का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, ठीक है? तो पहले हम लोग सीखते हैं ना फैक्टराइजेशन को करना। देखिए आपका इस फॉर्म का है, ये स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का है। पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे नंबर क्या आता है। तो हमने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इन दोनों का क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और आपका ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, -5। यही होता है, ऐसे ही आप सोचते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है? तो आपको मैं बहुत ही आसानी के साथ बताऊंगा, फिर दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? यानी कि प्रोडक्ट हमें 6 मिलना चाहिए और एडिशन -5 मिलना चाहिए। ऐसा दो नंबर सोच लो, नहीं सोच पा रहे हो, चलो हम बता दें। इस नंबर को जो है ना कॉपी कर लो, यहाँ ला करके पेस्ट कर दो। 6 आया, अब इस तरीके से 2 3 6 और 3 1 3। अब ये क्या मिला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलना चाहिए, 6। तो देखो एक नंबर हम 3 और 2 चूज करें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 मिल रहा है, लेकिन एडिशन -5 मिलना चाहिए, है ना? तो इन दोनों को कब ऐड करने पर -5 मिलेगा, जब दोनों का -3 हो। -3 और -2 इन दोनों को जब ऐड करोगे -5 मिलेगा। इट मीन्स दैट हमें, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको पॉजिटिव का 6 मिल रहा है कि नहीं? तो इट मीन्स दैट हम इसको लिख सकते हैं यहां से 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हम इसको कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है, कहने लग गए 2x कॉमन है। अब जो कॉमन होता है वो डिवाइड में जाता है, तो 2x डिवाइड में जाएगा, बचेगा ओनली x माइनस 1। यहां से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अरे भैया ये माइनस 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 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू 1 होगा। अगर 2x माइनस 3 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू पॉजिटिव का 3 और x इक्वल टू 3/2। इट मीन्स दैट आपको यहाँ से जो सोल्यूशन मिल गया, यानी कि जो रूट मिल गया, वो क्या क्या मिल गया, ठीक है? हमने मिला x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक। और अगर चेक करना है कि क्या ये जो रूट आया है वो सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसी वैल्यू को जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था ना कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल जाएगा, तब हम तो कहेंगे रूट है। अगर नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे रूट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए होता है ऐसा कि नहीं। अगर मैं x के प्लेस पर 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5 यहाँ रखते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका जो इक्वेशन है पहले 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक। अब x के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, है ना, तो 2 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 5 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 3, तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से आपका
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए कि नहीं? हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। तो आपका हमने बताया था यहाँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? x इक्वल टू आपका 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ a given इक्वेशन। इन सिमिलर मैनर ये भी होगा 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखेंगे एंड 3/2, यहाँ से ये, ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्योंकि जब आप चेक करेंगे तो ये भी आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल ही देगा, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। वो ये देखिए, ये चेक करने के लिए होता है कि आपने जो सोल्यूशन लगाया है, जो आपने पूरी प्रोसेस की है, सही है कि नहीं, है ना। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं और करना भी है, ठीक है। एग्जाम में अगर कहेगा चेक करने के लिए तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट निकालना है। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट करने पर दो नंबर इस तरीके से चूज करना है कि 12 मिले, है ना, और सम क्या मिले? सम क्या मिले? -1 मिले। सम क्या मिले? -1 मिले। तो सोचिए कैसे सोचेंगे? कैसे सोचेंगे? इस तरीके से हमें दो नंबर सोचना है कि आपको ऐड करने पर -1 मिल जाए और उसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए, ठीक है। नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, इस 12 को कॉपी करो, इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमें सोचना है -1 मिल जाए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को साथ में लेते हैं और इनको साथ में लेते हैं। तो 2 2 जा 4 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो पक्का है 12 ही मिलेगा। क्या इन दोनों का एडिशन -1 मिलेगा? ठीक है, यहां देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -12 आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लीकेशन -12 तो मिल ही जाएगा। तो देखिए एक अगर मैं 4 लूं, एक 3 लूं तो 12 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव लूं या तो ये नेगेटिव लूं। अगर ये नेगेटिव लूंगा तो ये दोनों का एडिशन पॉजिटिव का होगा। इट मींस दैट हमें 1 नेगेटिव का लाना है तो माइनस का 4 लेना ही पड़ेगा। तो -4 मल्टीप्लाई बाई 3 ये इक्वल टू -12 होगा एंड -4 प्लस 3 इन दोनों का एडिशन -1 होगा, है कि नहीं। तो हमने दो नंबर जो सोचने थे वो सोच लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से आपका 6x स्क्वायर, यहां से मैं लिख सकता हूं -4x, ठीक है, -3x पॉजिटिव का 3x है ना, पॉजिटिव का 3। तो मैं यहां लिख दूं, ठीक है, जो नंबर लिया, एक -4 लिया, एक 3 लिया, ठीक है। तो प्लस 3x -4x, ठीक है, -2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहां से 3x कॉमन है, क्या बचेगा 2x प्लस 1। यहां से क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, क्या बचेगा x, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 1 कॉमन है, 2x प्लस 1 कॉमन है, क्या बचा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। 3x इज -2 इक्वल टू अगर 0 है तो 3x इक्वल टू 2 and x equal to 2/3. It means that
ये और ये आपके क्या हैं, इस इक्वेशन के दो रूट हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इक्वेशन जो हमने सोल्यूशन निकाला है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसके क्या है, सोल्यूशन है। क्या ये सोल्यूशन जो निकाला है वो सही है कि नहीं, तो पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या इक्वेशन है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूं मैं, एक पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूं। तो 6 और ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1/2 माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से और x की वैल्यू -1/2 है, -2। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ये वाली टर्म ली और वैल्यू पर रख दी। तो ये जाएगा 6 1/4 माइनस प्लस 1/2 -2। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 6, यानी कि 3/2 प्लस 1/2 -2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 4/2 -2। अरे यहाँ एलसीएम लिया, 2 ऊपर नीचे सेम है, एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, तो 2 2 4, ये आपका हो जाएगा 2 -2 एज इट इज हो जाएगा 0। तो यस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया। तो हम यहां से कह देंगे x इक्वल टू -1/2 इज ए सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, या फिर x इक्वल टू 1-1/2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए यहां से आपका रूट निकल गया। ठीक है, ये आपके रूट हैं, लेकिन चेक कर सकते हैं कि ये हमने जो कैलकुलेशन की वो सही है कि नहीं सही है। बात क्लियर है? फर्दर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भैया ये तो रूट आ गया, अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कैसे करते हैं। आप अपने जो मेथड है उसी पर अड़िग रहिए। 3x स्क्वायर माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है 6, और सम क्या चाहिए हमें -2√6, है ना? ये चाहिए, है ना? मिडिल वाला यही तो होता है, मिडिल वाला आपका सम होना चाहिए और ये दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखिए जरा सा ये सोचिए, हमें लाना है √6। अगर मैं कहीं पर 12x कहीं लिखा है तो इट मीन्स दैट इसका एडिशन कुछ इस तरीके से रहा होगा कि दोनों टर्म में आपका x आया ही आया होगा, है कि नहीं? अगर मैं 12y की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका y तो दोनों टर्म में रहा ही होगा। तो इन सिमिलर मैनर मैं यहां से ये थोड़ा सा दिमाग लगा दूं कि जो सम होगा वो तो √6 और √6 ऐसा कुछ होना चाहिए दोनों में। अब वो इसके साथ क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ y है और इसके साथ 5 है, इसके साथ 7 है, इसके साथ क्या है वो हमें नहीं पता, है ना? तो ये तो ठीक है। अब ये नंबर अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखना चाहूं √6 और √6 का, तो √36 √6 मल्टीप्लाई बाय √6 होगा। आपको ये मेथड पता होगा, अगर √a/√b है तो हम उसको लिख सकते हैं a क्रॉस b। तो यहाँ √6 तो पूरे में √6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6, है ना? इट मीन्स दैट जो मल्टीप्लीकेशन है वो 6 तो हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन √6 और √6, है ना? ये तो 6 मिल रहा है। अब एडिशन हमें चाहिए क्या? एडिशन चाहिए -2√6, है ना? अब देखो इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो पॉजिटिव का मिल रहा है, लेकिन अगर मैं माइनस के साथ ऐड करूं, है ना, तो हमें मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बताइए, मिल जाएगा। और इन दोनों को माइनस के साथ रखूं तो पॉजिटिव का 6 मिलेगा। तो हमको यहां से क्लियर हो गया, जो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, है कि नहीं?
तो यहां से देखिए इसमें क्या कॉमन है, आपका √3 कॉमन है और x भी कॉमन है। ठीक है, √3 जब कॉमन कर लेंगे यहाँ 3x बचेगा कि नहीं, है ना, √3x बचेगा। अरे भैया यही वाला आप फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, है ना, तो यही तो होगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका 3 हो जाएगा, एक पेयर बनेगा। ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा माइनस √3 √6, यहाँ पर देखिए √6 आपका है, यहाँ से जब √3 कॉमन कर लेंगे तो √2 नहीं मिलेगा आपका, √3 √2 √6 मल्टीप्लीकेशन इसका है कि नहीं, यहां से अब वही काम यहां भी कर लो, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहां पर इसका मतलब हमने इसके अकॉर्डिंग यहां पर लिख दिया। अब यहां क्या होना चाहिए, यहां पर आएगा आपका √2 है कि नहीं, क्योंकि √2 √3 √6 होगा, नेगेटिव का कि पॉजिटिव का, यहां पर देखिए पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इट मींस दैट यहाँ नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ से आपका √3x माइनस √2 कॉमन हो जाएगा, √3x माइनस √2 दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, यहां से यहाँ क्या बचा, √3x माइनस √2 बचा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, है ना, एक बार इतना 0 होगा या फिर इतना 0 होगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट आपको यहां से मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 r हालांकि दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू √2 बाई √3, तो यहां से आपको मिलेगा इन सिमिलर वही x इक्वल टू √2 बाई √3 है कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा, अब समझने वाली थोड़ा सा बात ये है, हमने ये देखा इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया पहले वाले क्वेश्चन को यहां पर, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व किए होंगे ये आपका x इक्वल टू 3/2 एक और x इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके दो रूट आए, है ना, हमने लिखा ना x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2, ये आपके रूट हैं इस इक्वेशन के। यहां नेक्स्ट में भी आए और इसमें भी देखा कि यहां पर भी आपके दो रूट आ रहे हैं, और इसमें भी देखा इसमें भी दो ही रूट आ रहे हैं, वो अगर से भले ही वो सेम है ना, लेकिन अगर सेम है तो वो आपके एक ही रूट हो गए, है ना। तो इट मीन्स दैट यहां से ये बात क्लियर हो गई, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यहां से नोट करने वाली बात ये है, इन क्वाड्रेटिक equation we have at most two roots। ठीक है, ठीक, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 रूट होंगे, एंड 1 भी हो सकते हैं, एंड में बी 1, है ना। तो यहां से देखिए आपके यहां से एक ही रूट हुए हैं, यहां पर जो रूट है आपका ये एक ही रूट है, लेकिन यहां पर आपके दो रूट हो गए, यहां पर भी दो रूट थे। बात क्लियर है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल रहे हैं तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। ठीक है, एक भी हो सकते हैं। इट मीन्स दैट अगर डिग्री 2 है तो या तो 1 होंगे या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। बात क्लियर, बताइए। अब हम फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो चलिए इसके लिए एक वीडियो देखिए, ये ऐड कर रहा हूं मैं। सपोज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये आपका एक रेक्टेंगल फील्ड है। ठीक है, ये आपका कोई फील्ड है। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी एरिया 300 मीटर स्क्वायर है ना। अब हमें पता है इसकी एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप कहोगे कि एरिया जो होगी इसकी
L इंटू बी होगी, इट मीन्स द लेंथ एंड विड्थ ये होती है। अभी अपन को इसकी नीड पड़ेगी, अपने को इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। अब आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, जो इसकी लेंथ है, ठीक है, इज 1 मीटर मोर देन, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा, यहां पर लिख रहा हूं लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है, समझा, समझा कि नहीं समझा। जो इसकी लेंथ है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इतना पता है जो भी है 1 मीटर ज्यादा है ना। लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, इसकी विड्थ जो इसने x कंसीडर कर लिया है ना, तो कितनी है, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा 2x + 1 है ना, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और इसकी ये आपकी विड्थ हो गई, ठीक है, विड्थ हो गई, ठीक है, या इसी को हम कहेंगे BREATH, ठीक है, ब्रीथ, ठीक है, नहीं समझा, समझा समझा, बिल्कुल समझा। अब हमने बताया ना एरिया जो है इसका रेक्टेंगल, आपका जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका जो एरिया हो जाएगा L इंटू वी, है ना, तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ आपकी निकल के आ गई 2x + 1, हमने जो कंसीडर किया था इसके अकॉर्डिंग एक कंसीडर किया था, जो लेंथ है 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, है ना, लेंथ जो है ये जो लेंथ है 1 मीटर ज्यादा है, हमने नहीं पता था कि वो लेंथ क्या है ना, 1 मीटर ज्यादा है, फिर कह रहा है ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, है ना, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है, हमने विड्थ को कंसीडर कर लिया, x है, तो हमने यहां से 2x + 1 लेंथ फाइंड आउट कर ली, निकाल ली, और x आपकी विड्थ निकल गई। तो आपका एरिया क्या है, यहाँ पर 300 है, तो 300 इज इक्वल टू x और 2x + 1, ठीक है, तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा 300 विल बी इक्वल टू 2x², यहां से हो जाएगा प्लस x, इट मीन्स दैट हाउ वी कैन राइट हेयर 2x² - x और प्लस 300 विल बी इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कि नहीं। देखिए हमने कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ इतनी बातें पता पड़ गई थी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसकी एरिया जो है 300 मीटर स्क्वायर है, और जो उसकी लेंथ है 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, तो देख लिया, देखने के बाद आपको कुछ इस शकल का इक्वेशन मिला कि नहीं, 2x² + x - 300, है ना, इसी का हमको डायमेंशन निकालना है, कुछ इस तरीके से था ये आपका x और ये 2x + 1, है ना, इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन मीन्स ये लेंथ और ये विड्थ। चलिए देख लेते हैं। अब क्या हम पहले करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट इसका देखते हैं क्या आ रहा है, 600 आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1, ठीक है, ये -600। अब देखो नहीं समझ रहे हो, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ये 300 हो जाएगा। चलिए काम कर लेते हैं, तो 1 कम 2, 2 0, 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 7 14, 1 15, 2 पंजे 10, और ये आपका 3 हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 इतना हो जाएगा, ठीक है, 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 कम 5, ठीक है। अब हमें देखिए सोचना क्या है, लाना है -600 और लाना है आपका पॉजिटिव का 1। तो देखिए अगर मैं यहां दोनों एक साथ ये लूं, और ठीक है इन दोनों को एक साथ लूं, ये देखिए आपका 600 है ना, तो यहाँ पर एक और होगा 2, ठीक है, 2 3 6, 2 0 0 0, है ना, तो इन तीनों को अगर मैं साथ लूंगा, ठीक है, तो देखिए ये क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है, और इन दोनों को साथ में लूंगा तो क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है।
तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पक्का है कि 600 आएगा, है ना। 24 एंड 25 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पक्का है 600 आएगा, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए तो हम बड़ा वाला ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको ये दे देगा। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन, ठीक है, बड़ा वाला नहीं नेगेटिव लेंगे, बड़ा वाला पॉजिटिव रखिए क्योंकि हमें पॉजिटिव का 1 चाहिए, है ना। तो माइनस का 24 और प्लस का 25 इन दोनों को ऐड करेंगे, पॉजिटिव का 1 देगा। बात समझ में आई। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कह देंगे 24x माइनस 24x और प्लस 25x। अरे भैया 25x और माइनस 24x 1x मिल रहा है और ये माइनस 300। तो यहां से देखिए क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। ठीक है, तो जब 2x कॉमन है तो क्या बचा है, x माइनस 12। ठीक है, यहां से क्या कॉमन है, यहां से आपका 25 कॉमन है, यहां से क्या बनेगा x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 12 कॉमन है, क्या बचेगा 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू माइनस 25 और x इक्वल टू माइनस 25/2। तो ये वाला हम लेंगे नहीं वैल्यू। क्यों नहीं लेंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ये वैल्यू को हम नेगेटिव वाली वैल्यू को क्यों नहीं ले रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। इट मीन्स दैट आपकी जो डायमेंशन हो जाएगी, जो ये x है वो लेंथ है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और जो आपकी विड्थ है वो क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, अरे भैया 12 दूना 24 1 25, विड्थ क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आती है, आपको समझ में आता है, अच्छा है चीजें, तो कमेंट कीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये सारी चीजें आपको, ठीक है, जो पूरा पढ़ाया गया है, अगर आपको इसका नोट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, इस पर आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। 9151106568। बात है क्लियर कि नहीं? तो चलिए, थैंक यू एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नई उमंग के साथ आप लोग के लिए फिर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।